दरवाज़े से दाखिल होने पर एक हज का सवाब मिलता है और कई लोगों का ऐसा मानना है कि इसके साथ तवाफ़ लगाने से एक हज का सवाब मिलता है और कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस दरवाज़े से दाखिल होने में हम लोग जन्नत में जाएंगे। तो ये लोगों का मानना है, लेकिन इस दरवाज़े की ख़ास बात यह है कि जब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आए थे और चिल्ला कश हुए थे, तो इस हौज़ की ये ख़ासियत है कि यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जितने भी सूफ़िया किराम अल्लाह के वली जो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं वो यहीं पे वज़ू बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी, आप देख रहे हैं ट्यून्स अंसारी। दोस्तों, आज ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। आज मैं हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक खास दरवाज़ा है दरगाह शरीफ के अंदर, जो आज कुछ साल में कुछ खास मौका पर ही वो खोला जाता है। उसकी मैं आपको ज़ियारत करवाना हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अंदर से जाने की और अंदर से जाके आपको ज़ियारत कराएंगे पूरी हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ की। तो जो हमें ज़ियारत कराएंगे सैयद साहिब चिश्ती साहब कराएंगे, जो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के खादिम साहब है। तो चलते हैं, तमाम जानकारी लेते हैं, साबिर भाई के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मौजूद हैं हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में और हौज़ के वहाँ पे मौजूद हैं, जो शाहजहानी मस्जिद के बगल में जो हौज़ है अभी हम वहीं पर मौजूद हैं। और इस हौज़ की ये ख़ासियत है कि यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जितने भी सूफ़िया किराम अल्लाह के वली जो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं वो यहीं पे वज़ू बनाते हैं। हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हाज़िरी देने से पहले इसी हौज़ में वज़ू बनाते हैं। ये शाहजहानी मस्जिद के बगल में जो हौज़ है वो हौज़ है और चारों कोनों के पानी यहाँ का, इस हौज़ का लोगों का ऐसा मानना है कि इस हौज़ के चारों कोनों का पानी लोग बोतल में भर के लेकर जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में डालते हैं और पीने के भी इस्तेमाल में लेते हैं, ताकि उनके ऊपर जो भी असरात बलाएँ वगैरह रहती हैं। और ये वही पानी है जो हम पहले आपको बता चुके हैं, झालरे के अंदर जो पानी हौज़ में भरा जाता है ये वही पानी है और इसकी भी वही ख़ासियत है। और इस हौज़ में आप देख रहे हैं ये जो फूल के दोने हैं पत्तल के अंदर लोग यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। जुमेरात के दिन उनकी मन्नत रहती है, कोई 7 जुमेरात की मन्नत मानता है, कोई 11 जुमेरात की मन्नत मानता है। और इस हौज़ में इन फूलों के दोनों को छोड़ के जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। और इंशाअल्लाह दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है इस हौज़ को अभी खाली रखा गया था लॉकडाउन में, उसके बाद से ही इस हौज़ को भरा जाने लगा है जब से दरबार शरीफ खुला है। इंशाअल्लाह आज हम आपको एक ख़ास ज़ियारत भी कराने वाले हैं ख्वाजा खाजगान की बारगाह में। वो क्या ज़ियारत है वो इंशाअल्लाह अभी हम वहीं पे जाके आपको बताएंगे। और आज ही के दिन वो ज़ियारत होती है ईद के दिन, और तमाम ज़ायरीन जो हैं ख़ास उसी के लिए यहाँ पे ख्वाजा खाजगान की बारगाह में ईद के मुबारक मौके पर यहाँ पे आते हैं। ईद की नमाज़ अदा करने तो आते ही हैं ख्वाजा खाजगान की बारगाह में, लेकिन उस ज़ियारत के लिए भी आते हैं, ख़ास ज़ियारत के लिए कि हम हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जाएंगे, ईद की नमाज़ भी वहीं पे अदा करेंगे और हमारी हाज़िरी भी उस जगह पे हो जाएगी जिस जगह के लिए वो आते हैं। और इंशाअल्लाह अभी हम आपको वो जगह बताने वाले हैं, वहाँ पे लेके जाएंगे और वो ख़ास ज़ियारत क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि वो ख़ास ज़ियारत क्या है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम ज़ायरीन जो हैं पहले से यहाँ पे जमा हो जाते हैं फ़जर की नमाज़ के बाद ही, उसमें हाज़िरी देने के लिए उस जगह पे जो हम आपको बताने वाले हैं। तो वो ख़ास ज़ियारत ये है कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में एक जन्नती दरवाज़ा है जो कि मखसूस है जन्नती दरवाज़े के नाम से। वो जो जन्नती दरवाज़ा है वो आज ही के दिन जिस दिन ईद होती है उस दिन खोला जाता है
तो जितने भी ज़ायरीन हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में आते हैं वो फ़जर की नमाज़ के बाद से ही, सुबह फ़जर में वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फ़जर की नमाज़ के बाद ही हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हाज़िरी के लिए उस दरवाज़े से दाखिल होते हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि इस जन्नती दरवाज़े से दाखिल होने पर एक हज का सवाब मिलता है, और कई लोगों का ऐसा मानना है कि इसके 7 तवाफ़ लगाने से एक हज का सवाब मिलता है, और कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस दरवाज़े से दाखिल होने में हम लोग जन्नत में जाएंगे। तो ये लोगों का मानना है, लेकिन इस दरवाज़े की ख़ास बात यह है कि जब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आए थे और चिल्ला कश हुए थे, तब उनको जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इसी जगह पर हुई थी जिस जगह पे जन्नती दरवाज़ा है। और यहाँ पे निशानी के तौर पर उन्होंने 2 अलम लगा दिए थे और उन्होंने कहा था कि जो इस जगह से गुज़रेगा वो जन्नती होगा और इस जगह का नाम जन्नती दरवाज़ा होगा, तो इसीलिए इसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, आज आपको लेकर चलेंगे इस दरवाज़े के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम ज़ायरीन जो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हाज़िर होते हैं ईद के मौके पे, और जन्नती दरवाज़ा खुलता है इसमें से दाखिल होने के लिए, ये ख़ास हाज़िरी है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये जो जन्नती दरवाज़ा है इसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये साल में 4 मरतबा खुलता है। ईद में खुलता है, बकरा ईद में खुलता है, वो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के जब उर्स मुबारक होते हैं तब खुलता है। सबसे ज़्यादा खुलता है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के उर्स मुबारक में, जिस दिन चाँद होता है उसी दिन से ये दरवाज़ा खोल दिया जाता है और छठी शरीफ के दिन तक ये दरवाज़ा खुला रहता है। लेकिन जब ईद के दिन खुलता है तो ये मुख्तसर टाइम के लिए खुलता है, सुबह फ़जर में खोला जाता है और दिन में 2:30 बजे इस दरवाज़े को बंद कर दिया जाता है। और ईद की 6 तारीख को खुलता है जब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के जो पीरो मुर्शिद हैं उनके उर्स मुबारक होते हैं, तब ये दरवाज़ा खोला जाता है। तब भी ये सुबह फ़जर में खोला जाता है और दिन में 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है। और जिस दिन बकरा ईद होती है उस दिन भी ये दरवाज़ा खोला जाता है, जन्नती दरवाज़ा, और सुबह फ़जर में खोला जाता है और दिन में 2:30 बजे इस दरवाज़े को बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम भी चलेंगे आपको लेकर इस दरवाज़े से अंदर की तरफ, ये ख़ास हाज़िरी है। तो आइए चलते हैं ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जन्नती दरवाज़े के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी रश का माहौल है, काफ़ी रश है, और तमाम ज़ायरीन उनकी यही ख्वाहिश रहती है कि हम ख्वाजा खाजगान की बारगाह में अगर आए हैं तो इस जन्नती दरवाज़े से हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के आस्थाने में दाखिल हों और अपनी हाज़िरी पेश करें। तो आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अभी हम जन्नती दरवाज़े से आप दाखिल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इस तरफ ज़ायरीनों का कैसा हुजूम है। इस दरवाज़े से दाखिल होने के लिए तमाम ज़ायरीनों में होड़ लगी हुई है, और ये वो ख़ास हाज़िरी है, ये वो ख़ास हाज़िरी है जिसके लिए ज़ायरीन ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर और ख्वाजा खाजगान के पीरो मुर्शिद के उर्स के मौके पर दरबार में हाज़िरी देते हैं इस दरवाज़े से, और यहाँ से तमाम ज़ायरीन के लिए दुआए खैर करेंगे। तो आइए दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासाए मुजदा अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन, हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दीन इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुद्दुस हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रत क़ुतुबुल अफ़्ताह हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी कुद्दुस जमी आल व औलाद में वालदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रब्बी जल्ली मुक़ीमिस्सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद्दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या गरीब नवाज़ करम और रहमत फ़रमाओ। गरीब नवाज़ आपकी बारगाह में हाजिर हैं, करम और रहमत फ़रमाओ। पंजतन पाक का सदका उतारा अता फ़रमाओ, आपके पीरो मुर्शद का सदका उतारा अता फ़रमाओ। गरीब नवाज़ तमाम लोगों की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ। गरीब नवाज़ करम कर दो, करम की बार है, अगर करम कर दो तो बेड़ा पार। अल्लाह हक महबूब की तुरबत का तसद्दुक़, शाहान शौदा की अज़मत का तसद्दुक़, अपने दरवाज़े से नेमत बख्श दीजिए। बख्श आलम आपका दरबार गरीब नवाज़, हर के आमद बरदरत खाली न रफ़्त, गर्चे खाली बूदज़ रोज़े अलस्त। ऐ दिल बग़ीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फ़िक्र मैं न गम जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। दर दर ख़राब खस्त फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता, आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा। या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफ़दर की विलायत के लिए, या मोई हज़रत ख़ातून क़यामत के लिए, या मोई शबीर व शप्पर की अज़मत के लिए, भर दो सब का दामन पंजतन के लिए। गरीब नवाज़ निगाह ख़ास अता फ़रमाइए। गरीब नवाज़ आपके चाहने वालों पर, जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फ़रमाइए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाइए, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाइए, जो ना औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाइए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। तमाम आलम इंसानियत का भला कीजिए गरीब नवाज़, तमाम मज़लूमों की हिफाजत फ़रमाइए गरीब नवाज़, अपने दामन पाक के साए में रखिए गरीब नवाज़। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, अगला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक ख़ास बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ख़ास बात क्या है कि कुछ लोगों में एक गलतफ़हमी है कि हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में ये जो चिल्ला मुबारक है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, इसका ज़िक्र मैं आपको कर चुका हूँ कि ये जो इस जगह को, इस गेट को जो नाम दिया है जन्नती दरवाज़ा, ये बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ही दिया है। और यहाँ पे उन्होंने चिल्ला कशी की थी। अंदर जाने के बाद तहखाना है, तहखाने में जाने के बाद इस तरफ सीधे हाथ की तरफ जगह बनी हुई है, बैठ के यहाँ पे इबादत की थी। हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में चिल्ला कश होने के बाद हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान को खुश करने के लिए उनसे मुरीद होने यहाँ पे आए थे। लेकिन बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान ने यहाँ से दिल्ली महरौली शरीफ भिजा दिया कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ और उनसे मुरीद हो। तुम्हारी मुरीदी मेरे हिस्से में नहीं है, तुम्हारी जो मुरीदी है बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में है। तो हुज़ूर हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से दिल्ली तशरीफ़ ले गए और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए, उनसे मुरीद हुए, उनके हाथ पे बैत की। जो हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान के जानशीन और अव्वल खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनका मज़ार मुबारक महरौली शरीफ में दिल्ली में है। और वहाँ के उर्स रबीउल अव्वल में होते हैं, रबीउल अव्वल के महीने में होते हैं। और बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जो उर्स मुबारक हैं वो मुहर्रम शरीफ के महीने में होते हैं। मुहर्रम की 4 तारीख़ को ये चिल्ला मुबारक खोला जाता है।
तो जो लोग इस चिल्ले में जाते हैं उन लोगों में ये गलतफहमी हो जाती है कि हम हुजूर ख्वाजा खाजगान के कच्चे मज़ार के अंदर होके आए। मैं उन लोगों को एक बार फिर ये बात बताना चाहता हूँ कि हुजूर ख्वाजा खाजगान का जो मज़ार मुबारक है, असल मज़ार मुबारक है जो उनके आस्थाना शरीफ में है, वही असल मज़ार है। हुजूर ख्वाजा खाजगान का कोई कच्चा मज़ार नहीं है और नीचे जाने के बाद भी कोई मज़ार नहीं है। जो लोग हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक में मुहर्रम शरीफ में अंदर जाते हैं और यहाँ पे हाज़िरी करते हैं, तो उन लोगों में ये गलतफहमी हो जाती है कि हम हुजूर गरीब नवाज़ के ख्वाजा खाजगान के कच्चे मज़ार में हाज़िरी करके आए हैं। तो ये बात गलत है और झूठ बात है। हुजूर ख्वाजा खाजगान का कोई कच्चा मज़ार नहीं है, ये चिल्ला मुबारक है। वो जो असल मज़ार है वो आस्थाना मुबारक में जो है वही असल मज़ार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करते हैं। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।